अब अमेरिका आए दिन भारत को निशाना बना रहा है, कभी भारत की बुराई करके तो कभी उसकी नीतियों को गलत ठहराकर। पर जिस तरह रसिया और नॉर्थ कोरिया अमेरिका की नाक में दम करता है, वैसे अब भारत को अपनी रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन भारत की स्थिति रसिया और नॉर्थ कोरिया से बिल्कुल विपरीत है। वह रूस की तरह वीटो पावर का मालिकाना हक नहीं रखता और ना ही उसके सिद्धांतों की ऐसी शैली है। भारत फ्लेक्सिबल रणनीति के साथ हमेशा न्यूट्रल रहता है बाकी देशों के प्रति, और यही बात भारत को आगे बढ़ने में रोड़ा बनकर खड़ी है। अब अमेरिका भारत पर तंज कस रहा है और एलिगेशन लगा रहा है कि भारत अपनी नीतियों का उल्लंघन करता है, लेकिन देखा जाए तो असलियत कुछ और कह रही है। अमेरिका का दावा है कि भारत पाकिस्तान में घुसकर हमला करने और मालदीव में सरकार गिराने का जिम्मेदार है, और इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कहा ये बताऊंगा। लेकिन एक बात तो इस दावे से तय हो गई है कि अब आए दिन अमेरिका का रवैया भारत के प्रति कुछ खास रहा नहीं, पहले की तरह तो बिल्कुल नहीं। इसी बीच इसाक डार के एक बयान पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के लिए टी का मतलब टैंगो नहीं, कोई डायलॉग नहीं, बल्कि टी का मतलब उसके लिए टेररिज्म है। ये बात तब आगे बढ़ी जब भारत और पाक के बीच अच्छे संबंधों को लेकर बात कही जा रही थी, और जायसवाल ने फिर अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को भी खारिज कर दिया, जो पाक में करीब आधा दर्जन आतंकियों का सफाया किया। जायसवाल जी ने इस पर प्रतिक्रिया जताई और कहा कि अखबार और उसके रिपोर्टर दोनों ही भारत के खिलाफ दुश्मनी भरा रवैया रखते हैं। जायसवाल ने वो बात याद दिलाई जब हिलेरी क्लिंटन 2011 में पाकिस्तान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी, जो उस समय अमेरिका की विदेश मंत्री थी। उनके द्वारा पाकिस्तान के लोगों से कहा गया कि आप अपने बैकयार्ड मतलब घर के पिछले हिस्से में यह सोचकर सांप नहीं पाल सकते कि यह सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही काटेगा, वह आपको भी काट सकते हैं, और इस प्रकार उन्हें अपने देश के लोगों के हित में चरमपंथियों के लिए सुरक्षित पनाहगाहों को खत्म कर देना चाहिए। वहीं साल के आखिरी दिन वाशिंगटन की एक पोस्ट में दावा किया गया, भारत पाकिस्तान में घुसकर लोगों का सफाया कर रहा है, जिसमें उसने असैसिनेशन जैसे प्रोग्राम को शुरू किया जो दुश्मन देशों के लोगों को नष्ट कर सकें, और ऐसा करने में भारत ने अफगानिस्तानी और छोटे व्यापारियों की मदद भी ली। पर इस बात में सच्चाई है और कहां तक सच्चाई है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ये बेबुनियाद बातें भारत की छवि को विश्व में खराब करती हैं, जो अमेरिका ऐसा करवाना चाह रहा है। और 370 को अमेरिका ने निशाना बनाते हुए कहा कि जब से ये खत्म हुआ भारत पाक के बीच व्यापार ढीले पड़ गए और पाकिस्तान इसका खामियाजा झेल रहा है। वैसे आर्टिकल 370 के विरोध में था ये, पाकिस्तान पर उसके व्यापार को खारिज करने के लिए भारत ने ऐसा कदम उठाया, ऐसा अमेरिका का दावा है, और तब से वो गिरती इकोनॉमी और बढ़ती महंगाई का सामना कर रहा है, और IMF के कई देशों से उसे कर्ज लेना पड़ रहा है, और जो माल पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के जरिए आयात करता था उसे दूसरे देशों के रास्ते बुलाना पड़ रहा है। सीधी बात कहें तो अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के लिए भारत हर दरवाजे खोल दे और फिर टेररिज्म शुरू हो, फिर भारत की स्थिति बिगड़े और वो हमारे पास मदद के लिए आए। पहले भी अमेरिका ऐसे कारनामे यूक्रेन में करवा चुका है और दबाकर अपनी चीजें बाद में बेचता है, जिससे सामने वाले की इकोनॉमी हो ढीली और खुद सुपर पावर का हकदार बना रहे, और यही उसकी रणनीति हमेशा से रही है। पर भारत क्या ऐसा करेगा और क्या अमेरिका की बात मानेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।